नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपके घर पे कंप्यूटर या मोबाइल पहुंचता है तो वो एक जगह नहीं बनता है, वो बहुत सारे देशों से अलग अलग पार्ट बटोरता है और तब बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई देश की ऐसी मंशा हो कि वो आपके मोबाइल में या आपके गैजेट में कोई गलत चीज डाल दे जो आगे चलकर नुकसान पहुंचाए, तो क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इतिहास गवाह है और आज और कल की खबरों ने ये प्रूव कर दिया है कि कैसे एक पेजर जिसको आप सामने देख रहे हैं, इसमें छोटी सी डिवाइस है भले ही ये, पर इसमें कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन किया गया है कि ये विस्फोट की इसने अटैक किया है और ये जब फटा तो बहुत लोगों की जान चली गई। अभी तक 12 लोगों की जान चली गई। ये कहां की बात की जा रही है? ये लेबनान की बात की जा रही है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में है। जी हां, समझिएगा, कुछ हुआ है। सप्लाई चेन अटैक टर्न हम्बल पेजर्स इनटू किलर डिवाइसेस इन लेबनान। जिन पेजर्स का इस्तेमाल लोग बस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं कि हाँ मैं यहां हूं वहां पहुंच जाऊंगा, बस कोड मैसेजेस देते हैं, ऐसे डिवाइसेस पे हमला हुआ है और ऐसे डिवाइसेस ने हमला करके बहुत लोगों को मार भी दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर इसके पैमाने क्या हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात इसमें कि क्या सप्लाई चेन अटैक्स पॉसिबल हैं? यस, इट हैज बीन पॉसिबल। इवन इन द पास्ट इट हैज बीन वेरी मच पॉसिबल। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट। इन पेजर्स का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा था? ये पेजर्स कौन लोग यूज कर रहे थे ये भी समझ लीजिएगा। लेबनान इतना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेबनान की अगर आप बात करें तो उसके सदर्न पोर्शन में पूरा कमांड है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह यहां पर अपना पूरा कमांड करता है। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक ईरान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हां, अगर आप ईरान की बात कर रहे हैं तो हमास, हिजबुल्लाह और हाउदीज, ये तीन नाम आते हैं। इनमें कोई जीपीएस कैपेबिलिटी नहीं होती है। इन पेजर्स में ना ही माइक्रोफोन ना ही कैमरा, बस ये कम्युनिकेशन करने के लिए होते हैं। चूंकि इनमें ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेस नहीं हो पाते, इनको हैक नहीं किया जा सकता। पर अभी जो हुआ है अटैक, उसमें इन पेजर्स ने बहुत लोगों की जान ले ली और 2,500 3,000 से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं। सप्लाई चेन अटैक आखिर क्या है? सप्लाई चेन अटैक का मतलब है कि आज हमारा वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर जोड़ता है, असेंबल करता है और उसको बेचता है। और ये पूरा सप्लाई चेन बन रखा है, जिसको अगर आज देखा जाए तो चाइना इसके शीर्ष पे है। और अगर इसी सप्लाई चेन अटैक में अगर किसी देश ने कुछ और प्रोडक्ट डाल दिया है, कुछ और चीज इन्फिल्ट्रेट कर दी है, तो ये कई बार खतरनाक भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है इन्फिल्ट्रेट किया गया है सप्लायर के चीजों को और एक कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव डाला गया था इन पेजर्स के अंदर में, और जैसे ही इनको सिग्नल भेजा गया ये फट जाते हैं। हिजबुल्लाह ने तो सीधा सीधा इजराइल की स्पाई एजेंसी जो है उस पर इल्जाम लगा दिया है, मोसाद। और कहा जा रहा है कि मोसाद ने पहले भी ऐसा किया, फिर से ऐसा कर सकते हैं। मोसाद को जाना जाता है, ये सर्विलांस बड़ा बेहतर करते हैं और अगर ये किसी चीज को ठान लें तो पाताल से भी ढूंढ लाते हैं व्यक्ति को जो इनके किसी भी इंसान को, इनके किसी भी सिटीजन को मारा होगा। आइए समझते हैं। इजराइल गाजा वॉर तो चल ही रहा है, इजराइल हमास वॉर तो चल ही रहा है। इजराइल ने चारों तरफ अपने लोगों को अपना दुश्मन बना रखा है और लेबनान का हिजबुल्लाह हो या यमन के हाउदीज हो, लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं। 1,000 ऑड पेजर्स थे जो कि ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो, उसने बनाए थे। और ये आपको शिपमेंट हुआ था हिजबुल्लाह को। गोल्ड अपोलो ने वैसे तो बोला कि सर हम तो ऐसा काम नहीं करते हैं और हमने तो अपना जो पूरा नाम है, फर्म है, वो तो हमने एक बुडापेस्ट को सौंप दिया है जो कि बीएसी कंसल्टिंग नाम के काम करती है। हमने अपना पूरा चीज उनको सौंप रखा है। तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लग रहा है? एक ऐसी कंपनी जिसको कोई नहीं जानता था, कल से सर अभी तक गोल्ड अपोलो को सब लोग जानने लगे हैं। ये डिनाई कर रहे हैं। इन्होंने बोला हमने तो सर बुडापेस्ट फर्म को दे दिया था, उनसे जाके बात करिए। हालांकि बुडापेस्ट फर्म बीएसी से जब बात करने की बात की गई तो उसने फोन ही नहीं उठाया अपना। ये बहुत ज्यादा लाइकली हो सकता है कि इन शिपमेंट्स को जब भेजा जा रहा था तो बीच में कहीं मोसाद ने इनको इंटरसेप्ट कर लिया और मोसाद ने इनमें कहीं एक्सप्लोजिव भर दिए हों। ये बहुत बड़ी गुंजाइश निकल कर आ रही है। इतना ही नहीं, एक पीईटीएन नामक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जिसका नाम है पेंटा एरिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट। पेंटा एरिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट जो हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, कहा जा रहा है कि इनको बैटरीज की अंदर डाल दिया गया था। अच्छा, ये डेटोनेट होते हैं बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बैटरीज रिमोटली और थ्रू अ रेडियो सिग्नल। तो क्या देखा जा रहा है कि आरआईडीएफ या कोई भी ऐसा सिग्नल देखते हुए, रेडियो सिग्नल को देखते हुए, इन पे बैटरी को गर्म किया गया और जैसी बैटरी गर्म होती है प्लास्टिक के साथ मिलकर पीईटीएन ब्लास्ट करता है। और यही कारण है कि कुछ हिजबुल्लाह के लोगों को जैसे ही गर्म सेंसेशन हुआ उनके पेजर से, उन्होंने तुरंत उसको फेंक दिया।
नहीं तो शायद और जाने भी चली जाती। खैर, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात तो हम अभी ना करें जान की भी, पर सिटीजन्स भी तो यूज करते हैं, और उस यूज में अगर उनको नुकसान हुआ होगा जो इनोसेंट सिटीजन है, तो एक खतरनाक बात सामने आती है। पीटीएन यूज किया गया है ये कहा जा रहा है, पर मोसाद के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, कितना हद तक सही है पता नहीं। समझिएगा, एक पूरे पेजर में अगर आप लगा देते हैं कोई ऐसी चीजें और वो फट जाए, बहुत बड़ी बात है। इनमें एए या एए बैटरीज यूज होती हैं, पर आजकल के जो नए पेजर आ रहे हैं उसमें लिथियम आयन की बैटरी यूज होती है। लोगों का मानना है कि आपके पेजर सिस्टम में ऑलरेडी 3 चीज है, एक कंटेनर है, एक बैटरी है और एक ट्रिगरिंग डिवाइस है। अगर इन तीनों चीजों को सामंजस्य बैठा दिया जाए तो फटेगा ही फटेगा। तो पेजर एक ऐसा यूनिट है जो फट सकता है। सर, हमारा मोबाइल भी ऐसा हो सकता है जो फट सकता है। लोगों के बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं कि मोबाइल भी फट गया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मोसाद, इजराइल ने जब पीएलओ ने या फिर पैलेस्टीन के कुछ फोर्सेस ने जब वहां पे इजराइल के लोगों को मारने की कोशिश की थी, तब भी यह हुआ है। मोसाद के स्पाई ने पीएलओ पेरिस चीफ के घर में घुसकर उनका फोन स्वैप किया, और वो जो फोन को पकड़ा, जैसे ही हमशारी ने आंसर किया फोन को, फोन फट जाता है, हमशारी का पैर चला जाता है, और वो अपने अपने उस यात्रा को अब देख रहा होता है जो उसको अंत में देखनी है, अंतिम यात्रा को। 24 साल बाद फिर देखा गया कि शिनबेत यूज द सेम मोडस ऑपरेंडी टू स्नफ आउट हमास बॉम्ब मेकर याह्या अय्याश को मारने के लिए भी सेम चीज को इस्तेमाल किया गया था। ये चीज बस इजराइल के रिलेटेड नहीं है, आपको बताते हैं हम द गन मैन प्रोजेक्ट के बारे में भी। बहुत टॉप सीक्रेट खबर है ये द गन मैन प्रोजेक्ट। इसमें हुआ क्या था, कहा जाता है कि बस इजरायली स्पाई एजेंसी ने, रशिया की केजीबी भी इन्वॉल्व थी। रशिया की केजीबी ने बहुत सारे टाइपराइटर्स के अंदर जो यूएस एम्बेसी में काम करते थे, कुछ ना कुछ ईव्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट डाल दिए थे, जिससे शायद यूएस को 1984 में पता चलता है, कुछ साल बाद, कि आज तक हमारी सारी चीजें रशिया सुन रहा था। तो सप्लाई चेन के अटैक्स पहले भी हुए हैं सर। अब बात बड़ी गंभीर है। चाइना आज सबसे बड़ा राजा बना हुआ है सप्लाई चेन का, क्या वो भी ऐसी करतूत कर सकता है? आज आपके प्रोडक्ट्स में देखेंगे आप 30, 40, 50% तक मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं, और चाइना के ऊपर कहीं भी इल्जाम लग सकता है कि वो ऐसी चीज ईव्स ड्रॉपिंग की तो बहुत आसानी से कर सकता है। इसीलिए भारत ने अपने बहुत चीजों को चाइना से हटाते हुए, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चाइना से हटाते हुए कुछ और चीजों का इस्तेमाल किया। समय आ चुका है कि हम इन चीजों के खिलाफ सतर्क रहना पड़ेगा। अगर चाइना ऐसी चीजें कर सकता है तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट जरूर हैं जहां चाइना इन्वॉल्व हो सकता है। सतर्क होना पड़ेगा। सप्लाई चेन के अटैक्स और हैक्स हो रहे हैं, और भारत को अपने सप्लाई चेन को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, ताकि ऐसे देश हमारे यहां कुछ भी ऐसा इन्फिल्ट्रेट करके ना भेज पाए। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो हमारी चैंपियनशिप हो रही है सर 22 सितंबर को 11 बजे और शाम में 5 बजे। जरूर पार्ट लीजिएगा। टेस्ट आपको देते रहना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा 12 महीने के साथ जुड़ना है कि हम पूरा पढ़ेंगे इनके साथ, 29999 में पूरा कोर्स मिल रहा है। 70+ सिलेक्शंस ऑलरेडी हुए हैं, अगले आप हो सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट टेस्ट सीरीज एंड ऑल द बैचेस आर ओपन टू यू। आप एक बार जुड़िए और सारे बैचेस आपके लिए खुले रहते हैं। वी आर हैविंग अ स्टोर प्रोग्राम, जहां पे आपको अगर एसए लेना हो, मेंटरशिप लेना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, आप ये सब ले सकते हैं हमारे यहां से। और आपको बता दें, आरंभ बैच हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है सितंबर 14 से। ये इंग्लिश में है और ये 2026 के लिए है। शिखर बैच हिंदी में है 2026 के लिए। 2025 के लिए लिबर्टी बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन सितंबर 14 से। जुड़ जाइए। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, बिना शर्माए तुरंत अप्रोच कर लीजिए। बाद में आप हमको ढूंढेंगे, सच्चा है, पहले चालू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।